Hello there, this is Shahbaz Khan. Welcome to my YouTube channel Study Point. This is the first part of CBSE Class 9 Biology chapter, the fundamental unit of life. All the living organisms are made up of fundamental unit of life called cell. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ से बने हैं जिसे हम लोग सेल कहते हैं। नंबर 2, द सेल इज़ ए लैटिन वर्ड फॉर अ लिटिल रूम। सेल जो है एक लैटिन वर्ड से बना है, लैटिन वर्ड जिसका मीनिंग होता है क्या, लिटिल रूम। ओके। तीसरा, द साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक सॉ अ लिटिल रूम इन द कॉर्क द बार्क ऑफ ए ट्री रिजेंबल द स्ट्रक्चर ऑफ ए हनी कॉम। तो एक साइंटिस्ट है रॉबर्ट हुक, उन्होंने क्या किया, लिटिल रूम यानी सेल को जो है कॉर्क में देखा, यानी ट्री के एक छाल में देखा, बार्क में देखा, और उसमें क्या किया, रिजेंबल द स्ट्रक्चर ऑफ हनी कॉम, और वो हनी कॉम के ऐसे स्ट्रक्चर जैसा था। द यूज ऑफ द वर्ड सेल टू डिस्क्राइब दीज यूनिट्स इज यूज टिल दिस डे इन बायोलॉजी एज सेल बायोलॉजी। और इस वर्ड को जो है सेल वर्ड को जो यूज़ किया जाता है डिस्क्राइब करने के लिए, इस यूनिट को डिस्क्राइब करने के लिए बायोलॉजी में, सेल बायोलॉजी को डिस्क्राइब करने के लिए। द कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट आई पीस, ऑब्जेक्टिव लेंस एंड कंडेंसर टू ऑब्जर्व ए सेल आफ्टर पुटिंग ए ड्रॉप ऑफ सफारिन फॉर प्लांट सेल एंड मिथाइलिन ब्लू फॉर एनिमल सेल। ठीक है, तो कह रहा है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो होता है जिसमें आई पीस होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, कंडेंसर होता है, इन सब से जो है प्लांट सेल का पता करने के लिए सफारिन नाम का एक ड्रॉप डालते हैं हम लोग, और एनिमल सेल के बारे में अध्ययन करने के लिए हम लोग मिथाइलिन ब्लू डालते हैं। नेक्स्ट है, द साइंटिस्ट लीवन हॉक सॉ फ्री लिविंग सेल्स इन द पॉन्ड वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम। तो कह रहा है कि लीवन हॉक ने क्या किया, सबसे पहले जो है लिविंग सेल्स को देखे थे पॉन्ड वाटर में सबसे पहली बार। इसी कारण से क्या कहता है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। तो याद रखना है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है, लीवन हॉक। द साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर द न्यूक्लियस इन द सेल। रॉबर्ट ब्राउन ने जो है वो सेल में न्यूक्लियस भी होता है इस चीज़ का पता लगाया था। The cell theory states that all the plants and animals are composed of cells. It was proposed by Schleiden and Son. कह रहा है कि सेल थ्योरी जो है ये बताता है कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो सब छोटे छोटे सेल के बने होते हैं, और इसे किसने दिया था, क्लैडिन और स्वान ने दिया था। The cell theory was further expanded by Virchow by suggesting that all cells arise from the pre-existing cells. अब सेल थ्योरी को जो और आगे बताने के बारे में एक साइंटिस्ट थे विर्को, उन्होंने क्या कि ये बताया कि जितने भी सेल्स है वो जो है प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी इससे पहले कोई सेल था उसी से जो नया सेल बना, यानी कोई सेल अगर है तो वो किसी पुराने सेल से बने होंगे, उनका जो है कोई प्री सेल रहा होगा, ठीक है, तभी वो वजूद में है। ये किसने बताया था, विर्को ने बताया था। द सेल्स डिफर इन साइज, शेप, स्ट्रक्चर। तो सेल जो है साइज में डिफरेंस होते हैं, अलग अलग साइज के होते हैं, अलग अलग शेप के होते हैं, और अलग स्ट्रक्चर के भी होते हैं। ओके, अगला है, अ सिंगल सेल में कंस्टिट्यूट अ होल ऑर्गेनिज्म एज इन अमीबा, क्लाइमोडोमोनास, paramecium and bacteria. These are called as unicellular organism, whereas in multicellular organism human beings division of labor is seen. कह रहा है एक सिंगल सेल जो होते हैं वो एक होल ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं, यानी एक ऐसा भी हो सकता है कि पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म जो है एक ही सेल का बना हुआ हो, जैसे अमीबा, क्लाइमोडोमोनास, पैरामीशियम और बैक्टीरिया। लेकिन उसी कहते हैं हम लोग क्या, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसा भी होता है जो मल्टी सेल से बने हुए होते हैं, जैसे ह्यूमन, वो जो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म से बना होता है, और सब अलग अलग सेल का क्या होता है, और अलग काम होता है, उसको बांटा गया है। द फीचर इन ऑलमोस्ट एवरी सेल इज सेम, प्लाज्म मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो कह रहा है कि हर सेल में क्या होता है, कुछ फीचर जो है सेम होते हैं, जैसे सब में प्लाज्म मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो ये क्या होता है, सेल का बाहरी परत होता है। आउटर मोस्ट सबसे बाहरी परत जो क्या होता है, कवरिंग क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। इट इज़ कॉल्ड एज सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन बिकॉज इट प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ सम मटेरियल्स। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, कुछ मटेरियल्स को मूवमेंट करने से बचाता है। मतलब अगर सिंपल समझते हैं कि अगर मान लीजिए ये हमारा सेल है तो इसका जो बाहरी परत जो है, ये परत क्या करेगा, बाहर के सामान को ना अंदर आने देगा ना अंदर के सामान को बाहर जाने देगा। ठीक है, ये जो है कोई काम करने नहीं देता है, तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं हम लोग, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। दूसरा काम क्या है, इट हेल्प्स इन डिफ्यूज़न एंड ओस्मोसिस। ये जो है डिफ्यूज़न और ओस्मोसिस करने में मदद करता है। अब डिफ्यूज़न क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, यानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो है कोई सब्सटेंस का फ्लो करना, मूव करना, उसे हम क्या कहेंगे, डिफ्यूज़न। ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसा होने नहीं देता है। ओके, जैसे एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी बाहरी इन्वायरमेंट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होने नहीं देता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हाई कंसंट्रेशन, जैसे फिगर में दिया हुआ हमारा कि ये हाई कंसंट्रेशन है, ये लो कंसंट्रेशन है। हाई कंसंट्रेशन में क्या हो गया, यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन में सब्सटेंस और लो कंसंट्रेशन सब्सटेंस, यहाँ पे क्या होगा, ये बाहर जो निकलने नहीं देगा। ठीक है, तो ये जो अगर हाई कंसंट्रेशन से अगर ऑब्जेक्ट जो है लो की तरफ जा रहा है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूज़न कहते हैं। तो ये ऐसा होने नहीं देता है, कौन, हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा प्रोसेस ने देखा हम लोगों ने, ऑस्मोसिस। इट इज़ द पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो वाटर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। अब ये भी क्या है कि ऑस्मोसिस भी क्या, से वही प्रोसेस है। उसमें जो है सब्सटेंस का होता है, सब्सटेंस को हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाने नहीं दिया जाता है, और इसमें क्या होता है, वाटर को हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में नहीं जाने दिया जाता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि वाटर जो है हाई वाटर कंसंट्रेशन, यह है लो वाटर कंसंट्रेशन, ये इधर से इधर जो है जाने नहीं दिया जाता है। तो इस में क्या कहेंगे, ये क्या होगा, ये भी जो है सेम उसी प्रकार से काम करता है। तो ये क्या होता है, इसको कहते हैं लोग ऑस्मोसिस। अब आते हैं, इसी में कुछ है अब, द सेल गेन्स वाटर इफ़ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ ए हायर वाटर कंसंट्रेशन। अब कह रहा है कि सेल जो है वाटर गेन कर लेगा अगर सराउंडिंग का मीडियम जो है सेल का वो हायर वाटर कंसंट्रेशन वाला हो, यानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो। अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है यानी बहुत ज़्यादा वाटर कंसंट्रेशन है तो वो क्या करेगा, पानी को गेन कर लेगा। द सेल मेंटेन्स द सेम वाटर कंसंट्रेशन एज द सेल वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शंस। सी द सेल लॉसेज वाटर इफ़ द मीडियम हैज़ लोअर वाटर कंसंट्रेशन। मतलब कह रहा है कि अगर मीडियम में पानी की कमी है, यानी ये अगर मान लो कि मान लेते ये हमारा सेल है, यहाँ पानी बहुत ज़्यादा है, ओके, और ये मीडियम है, मीडियम में जो है पानी बहुत कम है। तो पानी अगर कम है तो क्या होगा, ये पानी जो है इसको दे देगा, यानी वाटर को लॉस कर देगा। ठीक है, अगर मीडियम का वाटर कंसंट्रेशन लो है तो। ठीक है, नोट द सेल ड्रिंकिंग इज एंडोस्मोसिस। अब नेक्स्ट हमारा ओमिशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड एक्सओस्मोसिस। The cell engulfs food is called endocytosis and ejects solid is called exocytosis। कह रहा है कि सेल अगर जो है फूड को इनगल्फ्स करता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे एंडोसाइटोसिस, और अगर इजेक्ट करता है, बाहर निकालता है, तो उसे क्या कहेंगे, एक्सोसाइटोसिस। अमीबा acquires food through endocytosis and excretion of solid is called exocytosis।
नेक्स्ट है हमारा द सेल वॉल। द सेल वॉल इज़ ए रिजिड आउटर कवरिंग कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। सेल वॉल जो होता है वो बाहरी किनारा होता है, आउटर कवरिंग होता है जो सेलुलोज का बना हुआ होता है, बहुत ही रिजिड होता है, बहुत ही कठोर होता है। इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट सेल। ये प्लांट सेल को स्ट्रक्चर प्रदान करता है। व्हेन अ लिविंग सेल लॉसेस वाटर देयर इज श्रिंकेज ऑफ कंटेंट ऑफ ए सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल। अगर कह रहा है कि अगर लिविंग सेल में क्या होता है, वाटर का लॉस हो जाता है, अगर कोई लिविंग सेल है उसमें वाटर का लॉस हो जाता है तो इससे क्या हो जाएगा, सेल से जो है कुछ कंटेंट जो है श्रिंक करके बाहर निकल जाएंगे। ओके, वो बाहर चले जाएंगे। ठीक है, दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। यानी अगर पानी जो है बाहर निकल जाता है, पानी की कमी हो जाता है तो क्या होता है, पानी के साथ साथ बहुत सारे मटेरियल, बहुत सारे कंटेंट भी क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इसी को हम क्या कहेंगे, प्लाज्मोलाइसिस कहेंगे। द सेल वॉल परमिट्स द सेल्स ऑफ प्लांट्स, फंगी एंड बैक्टीरिया टू विदस्टैंड वेरी डाइल्यूट एक्सटर्नल मीडिया विदाउट बर्स्टिंग। द न्यूक्लियस, it is a dark colored spherical or oval dot like structure near the center of a cell called nucleus। न्यूक्लियस क्या होता है, एक डार्क कलर का स्फेरिकल होता है या ओवल कह सकते हैं इसको, और डॉट लाइक स्ट्रक्चर का होता है जो बिल्कुल सेंटर में होता है, किसी सेल का जो बिल्कुल सेंटर में होता है, इसे हम लोग न्यूक्लियस भी कहते हैं। द न्यूक्लियस प्लेज ए सेंट्रल रोल इन सेलुलर एक्टिविटीज़। ये क्या होता है, ये जो है रिप्रोडक्शन, सेलुलर एक्टिविटीज़ या रिप्रोडक्शन में जो है बहुत ही अहम रोल निभाने का काम करता है। द क्रोमेटिन मटेरियल गेट्स ऑर्गेनाइज इनटू क्रोमोजोम। क्रोमेटिन मटेरियल क्या होते हैं, वो क्रोमोजोम में ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। द क्रोमोजोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। तो ये जो है क्रोमोजोम क्या करता है, वो इनहेरिटेंस फीचर जो उसमें होते हैं और पेरेंट्स से वो क्या होता है, वो नेक्स्ट जनरेशन में चला जाता है। एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन। अब डीएनए जो होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसमें जो फंक्शनल सेगमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, जीन होते हैं। नेक्स्ट हमारा इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया न्यूक्लियस इज नॉट कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो अब कह रहा है कि कुछ ऑर्गेनिज्म है जैसे बैक्टीरिया के न्यूक्लियस वो क्या होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर नहीं होते। हेंस इट इज कॉल्ड एज प्रोकैरियोट। इसलिए क्या कहते हैं, प्रोकैरियोट भी कहते हैं। द ऑर्गेनिज्म विद सेल्स हैविंग ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। और कह रहा है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें सेल होते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, यूकैरियोट्स कहते हैं। तो आज के हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं टॉपिक। ओके, नेक्स्ट हम लोग कल पढ़ेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।